हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ राकेश सर। डियर स्टूडेंट, मैं बता दूँ, इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में? हम बात किए थे सूक्ष्म प्रजनन पढ़ा, है ना। इससे पहले के लेक्चर में हमने सूक्ष्म प्रजनन पढ़ा, जिसमें उसी लेक्चर में हमने बोला था कि श्योन क्या है और हमने पूछा था स्टॉक क्या है ना। तो डियर स्टूडेंट, चलिए, तो इससे पहले के में लेक्चर में आपको आंसर मिल ही गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम कायिका जनन का महत्व, क्या होता है कायिका जनन का महत्व, आज वो देखेंगे, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए हम अपना पॉइंट पर ही आते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं, इससे कुछ परेशानी आ रही है, यानी कहने का मतलब है धूम धड़ाका यानी एकदम मायरेज चलता है, जिसमें हम वीडियो बना नहीं पाते। इसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, है ना। तो अपलोड बराबर कर नहीं पा रहे, है ना। तो समझो लगभग 2 महीना तक चलेगा। किसी दिन फंसेंगे ऐसे वैसे, जब टाइम मिलता तब करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए तो देखते हैं पादप जगत में नंबर 1 हम कायिका जनन का महत्व तो देखते हैं। नंबर 1 में क्या महत्व होता है, क्योंकि हम कायिका जनन ही पढ़ रहे हैं और सूक्ष्म प्रजनन तक ही खत्म हो चुका था और हम आज कायिका जनन का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1 में महत्व में देखते हैं, पादप जगत में कायिका प्रजनन का एक महत्वपूर्ण स्थान है ना। इस विधि से सुंदर, स्वस्थ और रोगरोधी प्रभेद के साथ साथ शीघ्र और सुंदर फूल एवं फल देने वाले पौधे प्राप्त करना संभव होता है ना। देखो, इससे जो पौधे जैसे माइक्रो सूक्ष्म प्रजनन से हम कर रहे थे और क्या किए, नए पौधे सूक्ष्म प्रजनन क्रिया द्वारा हम क्या किए, नए पौधे प्राप्त किए, है ना। इससे पहले का हम कलम विधि पढ़े, एयर लेयरिंग पढ़े, मौन लेयरिंग पढ़े, बहुत सारा पढ़े कायिका जनन में, है ना। तो इन सबों से क्या हो रहा, हमें पौधे मिल रहे हैं और वैसे पौधे मिल रहे हैं जो रोगरोधी होता है, स्वस्थ होता है बिल्कुल, है ना। तो हम ऐसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं इस कायिका विधि से, है ना, जो शीघ्र ही फलने फूलने लगेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कुछ कौन से पौधे होते हैं ऐसे जो शीघ्र ही बहुत सारे पौधे होते हैं, पर हम नंबर 2 पॉइंट पढ़ते हैं। केला, अंगूर, अनानास, गुलदाउदी, गुलाब आदि के कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज अदृश्य होते हैं, यानी सूक्ष्म होते हैं, अदृश्य होते हैं, जिनको आप, अदृश्य का मतलब आप देख नहीं सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो अब उसका क्या होगा, उससे कैसे पौधे प्राप्त किए जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, बीज दृश्य नहीं होते हैं, अतः बीज से ये पौधे प्राप्त करना असंभव होता है, जल्दी नहीं। जैसे कि हम किसी चीज़ का बीज, मक्का का ही बीज लो, लगा दिए तो उससे नया पौधा बन जाता है, लेकिन ऐसे बीज तो नहीं मिल रहे हमको। जब दृश्य ही नहीं हो रहे तो हम कैसे उससे पौधे प्राप्त करें, है ना। तो आपने देखा होगा क्या करते हैं, साधारण घर में ये करते हैं, गुलाब का पौधा है, गुलाब का एक क्या करते हैं तन, अब बीज तो मिलता नहीं भाई, गुलाब का बीज लाओ, नहीं मिलता, गुलाब का फूल का बीज मिलता नहीं, जल्दी नहीं मिलता, और मिलता भी तो अब अदृश्य होता, कहाँ से देख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका तना काट लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो कायिका जनन तो किए, है ना। तो चलिए, तो उससे हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कहता है बीज से ये पौधे प्राप्त करना असंभव होता है, इन पौधों में प्रजनन का एकमात्र साधन कायिका जनन ही है। ऐसे पौधे जिनके बीज अदृश्य होते हैं, इनका मात्र एक ही साधन पौधे प्राप्त करने के लिए वो कायिका प्रजनन है, ठीक है। नंबर 3, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से फल एवं बीज बहुत लंबे समय के बाद लगते हैं, है ना, बहुत लंबे समय के बाद, किंतु कायिका जनन से प्राप्त पौधे शीघ्र ही फलने फूलने लगते हैं। लेकिन देखो क्या होता है कि बहुत लंबे समय, जैसे हम एक वृक्ष लगाए और वो लंबे समय तक कोई फल फूल नहीं देगा, लेकिन उसी पौधे को अगर हम कायिका जनन द्वारा नए पौधे प्राप्त करके
अगर देखेंगे तो उससे कहीं पहले ये फल और फूल देने लगेंगे, है ना। तो ये होता है कायिका जनन में शीघ्र ही, और वो रोगरोधी भी होंगे, स्वस्थ होंगे बिल्कुल। ठीक है। नंबर 4 में जिन्स की रचना की दृष्टि से यह अधिक उपयुक्त एवं लाभप्रदक होता है, क्योंकि कायिका जनन तरीके से प्राप्त सभी पौधे में जीन्स की रचना समान ही होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जीन, है ना, डीएनए के छोटे छोटे खंड को तो जीन कहते हैं, है ना। लेकिन अब देखो क्या होता है, आप नीम का बीज लगाते हैं तो उससे क्या मिलता है आपको, नीम का पौधा, या आप कोई चीज़ का, जैसे मक्का का बीज लगाए, मक्का का पौधा मिला। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कायिका जनन से, तो कायिका जनन से भी अगर गन्ने का पौधे को काट कर हम लगा रहे हैं, तने को काट कर लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, नए पौधे ही तो मिल रहे और गन्ने ही तो मिलेंगे, ये नहीं कि आम के पौधे मिल जाएंगे आपको, है ना। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, उससे भी आपको पौधे मिल रहे हैं। फिर क्या होता है, व्यवहारिक, अब देखो इसका एक और महत्व 5वां नंबर, व्यावसायिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे की उपज एवं वृद्धि के लिए सूक्ष्म प्रजनन अधिक उपयुक्त माना जाता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिले और गुद्देदार फल मिले और जल्दी दे, है ना, ताकि आप लाभ प्राप्त कर सके, है ना। तो इस विधि से जो भी पौधे प्राप्त किए जाते हैं वो जल्दी शीघ्र ही फलने फूलने और क्या होता है, उपज में ज़्यादा पैदावार होती है और फिर आपको जल्दी फल मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, खासकर ऐसे पौधे जिनके बीज सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं और जिनमें पुष्पन और फलन बहुत दिनों के बाद होती है। देखो, तो ऐसे पौधे जिसका बीज बहुत सूक्ष्म जो अदृश्य होते हैं, उनके पौधे जल्दी मिल जाएंगे और फिर क्या करते हैं, उससे जल्दी फल मिल जाएंगे, फूल मिल जाएंगे, है ना। ऐसे कर सकते हैं इस पौधे से। अब देखो इस विधि से कायिका जनन से, है ना, तो जिनमें पुष्पन और फलन बहुत, अब देखो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें बहुत दिनों के बाद फूल और फल आते, लेकिन उसी को कायिका जनन द्वारा जब उपयोग किया जाएगा तो वो जल्दी ही शीघ्र ही फल फूल देने लगेंगे और स्वस्थ होंगे, तेजी से विकास करेंगे, है ना। उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, है ना। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, आज देखिए आप कायिका जनन आज यहाँ से एंड होता है ना। अगला लेक्चर होगा अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने तो इससे भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही, लेकिन पहले कायिका जनन उठा लिए, तो इसके बाद अब अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे पहले की जो वीडियो बना था उसमें हम बराबर n भूल गए थे। ठीक है, एक ही बार लिख के छोड़ दिए थे जिसमें n नहीं, रिप्रोडक्शन में n भूल गए थे। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि लिखने नहीं आता है ना। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।